ठीक है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर से हम लोग क्लास 10th और 9th के ठोस आकृति के क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में समझेंगे। टॉपिक का नाम है ठोस आकृति के आयतन तथा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ठोस आकृति के आयतन तथा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा ठोस आकृति क्या होता है। जिस आकृति के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस आकृति। वे आकृति जिनके आकार और माप दोनों समान और निश्चित हो वो क्या कहलाता है, ठोस आकृति। अगर आप लोगों से कोई पूछे ठोस आकृति क्या होता है, तो जिस आकृति के आकार और माप दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित, ये ठोस आकृति है। क्या इसके आकार को हम चेंज कर सकते हैं या माप इसके जो है, मान लीजिए ये तो 10 cm का है तो इसको हम 5 cm का बना सकते हैं दबा करके, नहीं हो सकता। तो आकार और माप दोनों निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है, ठोस आकृति। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, और इसके अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ना है। तो इसमें ठोस आकृति में सबसे पहला आकृति घन आता है। क्या आता है, घन। सबसे पहला आकृति घन आता है, घन। इसको इंग्लिश में, घन को इंग्लिश में कहा जाता है, एक मिनट, घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। तो क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, उसके बारे में समझना है। तो घन एक ठोस आकृति है और घन का आकार और माप दोनों निश्चित होता है। जैसे ठोस आकृति में घन का डिफिनीशन अगर पूछेगा तो घन है ऐसी आकृति जो 6 वर्गाकार सतहों से घिरा हुआ। 6 वर्गाकार सतह, जैसे एक घर होता है, घर में घन और घनाभ दोनों हो सकता है। घर जो है, घर, वो घर या तो घन होगा या घनाभ होगा। घर क्या क्या हो सकता है, घन या घनाभ हो सकता है। तो घन या घनाभ हो सकता है। घन मिस क्यूब, घनाभ मिस क्यूबॉइड, समझे। तो घर 2 टाइप से होता है। एक घर जो जिसमें दुकान बनाया जाता है, उसका देखिएगा प्रत्येक दीवार जो दिया जाता है वो प्रत्येक दीवार आयताकार होता है। एक घर जो, जिसे हम लोग कोचिंग क्लास चलाते हैं, तो उसमें क्या है, दीवार की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई या ऊंचाई कम रहता है। तो जिस घर के प्रत्येक दीवार एक समान रहता है, मतलब वर्गाकार रहता है, लंबाई चौड़ाई, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा घर है जिसमें लंबाई चौड़ाई सब समान है, तो वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। कहने का मतलब सभी दीवार क्या है, वर्गाकार है। जिस घर के प्रत्येक दीवार वर्गाकार है, वर्ग जानते हैं, वर्ग मतलब जिसका क्या कहते हैं, जिस चतुर्भुज का लंबाई और चौड़ाई दोनों समान, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग। या और प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का, तो उसे वर्ग कहा जाता है। तो कहने का मतलब घन क्या हुआ, जिस आकृति का प्रत्येक, जिस आकृति में 6 सतह हो और 6 के 6 सतह क्या हो, वर्गाकार, वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। तो घन, जिसे मान लीजिए हम एक साथ 2 वर्ग बना रहे हैं, 2 वर्ग बना रहे हैं और इसी के बीच में एक और वर्ग बना है। वर्ग देखिए, और इस दोनों को इस टाइप से मिलाए तो ये घन है। ये क्या हो गया, घन। तो हमने अभी पढ़े जो घन के वे आकृति जिनकी क्या कहते हैं, प्रत्येक सतह वर्गाकार हो। ठोस आकृति में वे ठोस आकृति जिनमें 6 सतह हो। ठोस आकृति, ऐसा ठोस आकृति जिनमें कितने सतह है, 6 सतह। आप एक घर को देखिए तो एक दीवार ये हुआ, और एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो देखिए 2 इस दोनों तरफ से और 2 इस दोनों तरफ से, 2 2 4 और 2 ऊपर नीचा मिला के, ये भी तो एक सतह है। तो 4 2 6 सतह होता है। प्रत्येक घर में 6 सतह होता है। और अगर जिस घर के प्रत्येक सतह वर्गाकार है वो घन हुआ। वह क्या हुआ, घन। अच्छा, घन मतलब वर्गाकार। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, समान। अगर हम एक भुजा की लंबाई a लिए तो ये भी a, ये भी a, प्रत्येक भुजा a होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग घन के बारे में पढ़े हैं। अभी किसके बारे में पढ़े हैं, घन के बारे में। अब घन में यदि किसी घन के एक भुजा की लंबाई a दिया हुआ, अभी घन बनाए थे ना, क्यों। अभी देखिए, अगर मान लीजिए
यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी घन के एक भुजा की लंबाई ए हो, क्या हो, ए हो। अगर किसी घन के एक भुजा की लंबाई ए हो तो ये देखिए घन अभी हमने बोले एक प्रकार की घर है, घन मतलब एक प्रकार की क्या है, घन है। और अगर उस घर के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है तो होता क्या है, इसके पहला नंबर पॉइंट देखिए। तो अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वक्र बोले या पार्श्व बोले या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे ना तो वो आकृति चारों तरफ से जिस दीवार के द्वारा घिरे रहते हैं उस दीवार का क्षेत्रफल। हाँ, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो वह आकृति चारों तरफ से जिस दीवार से घिरा हुआ उसका क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचा दोनों जोड़ेंगे। तो अभी देखिए पहला नंबर पॉइंट में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में हम घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम या बोल सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर किसी घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम चारों दीवार, आप देखिए घन में कितनी दीवार होते हैं, 4 दीवार होते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो देखिए ये वर्गाकार, आप देखिए इस घर के बारे में ऑब्जर्व करिए, क्या वो वर्गाकार दीवार है, खरी वाला चारों तरफ वाला ऊपर नीचा को छोड़ करके, क्योंकि वक्र है तो 1 2 3 4 को वर्गाकार सतह है। अच्छा, वर्ग के एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तब इसका भुजा स्क्वायर, एक का भुजा स्क्वायर, एक भुजा स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर एक। अभी हम जस्ट वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितना माने थे, एक, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। फिर इधर वाला का वर्ग, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक सतह क्या है, वर्गाकार है, तो इस सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, तो ए स्क्वायर। और फिर इस सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसके लिए एक ए स्क्वायर। फिर देखिए इस सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसके लिए एक ए स्क्वायर। फिर आगे वाला सतह का भुजा स्क्वायर, तो उसके लिए एक ए स्क्वायर। तो क्या वो भुजा स्क्वायर जुटा, 4। तो वर्ग का या घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 4a स्क्वायर होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी ठोस आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों तरफ से। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, समझे। तो घन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले, दोनों तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, एक होता है। तो देखिए घन में प्रत्येक सतह वर्गाकार है और 4 को सतह है, तो 4 को वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, 4 को भुजा स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो गया, 4 को भुजा स्क्वायर को जोड़े तो 4a स्क्वायर होगा। इसको लास्ट में आपकी इच्छा, आप लास्ट में इसको क्या लगा सकते हैं, वर्ग इकाई लगा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में। आप लोगों से कोई आप पूछेगा तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बताइएगा, क्या होता है वर्ग, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये प्रोसेस बस हम समझने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअल क्या है, 4a स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर अगर हम समझेंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कैसा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया तो मात्र 2 सतह जुटा। बोलिए कौन कौन सतह जुटा? पहले से देखिए, एक बात बताइए, किसी ठोस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो उसमें हम गिनेंगे कितना सतह है। तो टोटल घन में 6 सतह है ना, तो 6 सतह है तो 4 का तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 एक्स्ट्रा बाकी हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो 4a² पहले से 4 को कहा ये है, 2a² जुटेगा तो 6a² होगा कि नहीं होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a²। अब वर्ग इकाई लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जैसे मीटर में अगर भुजा रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सीएम में रहेगा तो सीएम स्क्वायर, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 6 है, समझ जाइएगा ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6। अगर अब मान लीजिए आपको घन का आयतन पूछेगा, घन का आयतन, अब आपसे घन का आयतन पूछेंगे। देखिए, किसी भी ठोस आकृति का अगर आपसे आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन क्या होता है? LBH होता है। कोई भी ठोस आकृति का आयतन क्या होता है? LBH। कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक बात बताइए, ये घन है, घन में लंबाई भी a है, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान है, प्रत्येक भुजा समान है ना। 100 वर्गाकार आकृतियां सेम वर्गाकार आकृति है तो प्रत्येक भुजा समान है, तो इसका लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। तो LBH में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई a, चौड़ाई a, चौड़ाई a, लंबाई a, चौड़ाई a और ऊंचाई a। टोटल क्या को a को गुना किए हैं? 3 को। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा? 1 क्यूब। अब क्यूब है मतलब घन मीटर, क्यूब है तो घन इकाई दे सकते हैं। सीएम में रहेगा तो घन सीएम, किलोमीटर में रहेगा तो घन किलोमीटर, क्योंकि क्यूब का हिंदी घन होता है। तब इसका जैसे मात्रक किसका लगाते हैं ना, वर्ग इकाई, इस टाइप से इसका मात्रक घन इकाई। जैसे नहीं कुछ मात्रक है तो घन इकाई, अगर सीएम है तो सीएम क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। अब एक बार फिर से बोल दीजिए, घन का आयतन, घन का आयतन। अब देखिए, चौथा नंबर पॉइंट है आप लोगों के लिए, घन का विकर्ण की लंबाई अगर बोलेगा, घन का विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछा जाएगा, घन का विकर्ण की लंबाई बोलेगा। घन का विकर्ण की लंबाई अगर बोला जाएगा तो विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या होता है? इस कॉर्नर से एक घर है, घर में हम जस्ट समझा रहे हैं, एक कॉर्नर से नीचे वाला दूसरे कॉर्नर में जाएंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में अगर जा रहे हैं तो देखिए ये इकाई ये है, लेकिन ये वाला ये कॉर्नर जो जा रहे हैं, थोड़ा कंसेंस होकर समझिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर गए तो इस कोना पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये ए, तो ये क्या हो जाएगा? √2a, रूट, क्योंकि विकर्ण, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर से, तो a² जो a² रूट में, तो रूट में 2a² में से a बाहर आएगा तो √2a होगा नहीं, तो ये √2a हुआ और ये a है। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना जिसका आधार है √2a और लंब है a, और तब ये विकर्ण निकलेगा। तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा? √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर और प्लस में ये a², क्योंकि विकर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर a², तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा a², अब प्लस ये a², तो क्या वो a² हो गया? 3a² हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, a² में से a बाहर आ जाएगा ना, तो घन की विकर्ण की लंबाई क्या हो गया? √3। घन की विकर्ण की लंबाई √3। ध्यान देगा, अगर प्रोसेस नहीं समझे होंगे तो इसको रटना पड़ जाएगा। घन की विकर्ण की लंबाई क्या होता है? √3। ध्यान रहेगा। आप लोगों को लिखना है तो लिखिए जल्दी।
चलिए देखिए, आप घनाभ के बारे में समझना है। हम लोग अभी किसके बारे में समझे हैं? घन के बारे में। अब पढ़ना है घनाभ के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ना है? घनाभ के बारे में पढ़ना है। देखिए, दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? चलिए देखिए, घनाभ के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, घनाभ क्या होता है। हम लोग अभी घन पढ़े थे, अब घनाभ पढ़ना है। घनाभ क्या होता है, ध्यान से देखिए। वे ठोस आकृति जिनमें 6 सतह और 6 की 6 सतह आयताकार। पहले घन में क्या था, वे ठोस आकृति जिनमें 6 सतह हो लेकिन 6 के 6 सतह वर्गाकार। अब घनाभ में क्या है, वे ठोस आकृति जिनमें 6 सतह हो लेकिन 6 के 6 सतह क्या हो, आयताकार। तो जिन ठोस आकृति का प्रत्येक सतह आयताकार हो उसे क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। ऐसा ठोस आकृति जिनमें 6 सतह हो और 6 के 6 सतह क्या हो, आयताकार हो। जैसे आप लोग माचिस तो प्रत्येक घर में यूज होता है। माचिस का प्रत्येक सतह देखे है ना, आयताकार है। ईंट रहता है, ईंट का प्रत्येक सतह आयताकार है क्योंकि लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम रहता है। आप कोई बुक उल्टा के देख लीजिए, बुक कोई भी बुक लीजिए, मान लीजिए यही बुक रखिए, तो इसमें देखिए ये इसका प्रत्येक सतह आयताकार है। देखिए लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। लंबाई इसको इस सतह के लिए मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इस सतह के लिए देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इस सतह के लिए देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम है, तो जिसकी सतह में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है वो सतह क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। समझे? 6 सतह और 6 के 6 सतह क्या हो, आयताकार हो, वह आकृति क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। तो अब हमें घनाभ के बारे में समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पहले ये समझेंगे, यदि किसी घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। तो यदि किसी घनाभ के लंबाई L हो, L से लेंथ होता है, ये L है, चौड़ाई B हो, B से ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, एंड ऊंचाई H हो। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H तो के बाद पहला नंबर, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और क्या कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसी का दूसरा नाम है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो
तो उस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए थोड़ा समझना है, प्रोसेस से अगर जाएंगे तो देखिए घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार और आयत का वक्र पृष्ठीय मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वक्र मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार में ये आयताकार, ये आयताकार, ये आयताकार, ये आयताकार। तो अभी समझना है एक घनाभ है, घनाभ जो बनाया जाता है उसमें दो आयताकार आकृति से बनाया जाता है। घन बनाए थे दो वर्गाकार आकृति से और घनाभ बनाएंगे दो आयताकार आकृति। दो आयताकार आकृति को परस्पर ऐसे कट कराएंगे, देखिएगा तो घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। ये हो गया घनाभ, समझो। तो घनाभ में आप देखिएगा जो घर की सतह है तो ये जो लंबा जाता है इसे एल बोला जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ में जैसे मान लीजिए ये आकृति आयताकार है तो इसमें क्या है, लंबाई है और ये ऊंचाई है। अभी घर के लिए ऊंचाई है ना, ये एल है और ये एच है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका अच्छा घना आयत या वर्ग जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई इसका चौड़ाई की जगह पर ऊंचाई है ना, एच है। इस दीवार के लिए लंबाई तो ये लंबा वाला हो गया और ऊंचाई जो है इसको एच अभी मानेंगे। तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? एल एच। इसका क्या हो जाएगा? एल एच। लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये चौड़ाई है लेकिन एक्चुअल में घर के लिए ऊंचाई है, इसीलिए एल एच प्लस ये एल एच क्या हुआ? एगो इधर और एगो इधर, दो सतह है ना, दुगुना हुआ तो 2LH। अब देखिए दो सतह ये, तो इसमें क्या है, ये घर के लिए चौड़ाई हुआ और ये फिर तो ऊंचाई न हुआ। तो ये आयताकार सतह है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अभी बी है और चौड़ाई क्या है? एच। थोड़ा उल्टा समझना है, ये सतह है, इस सतह में मान लीजिए हम लंबाई की जगह पे बी दे दिया, चौड़ाई की जगह पर एच दे दिए, तो इसका क्षेत्रफल बी एच नहीं होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई तो बी गुणे एच, तो बी एच इसका। अच्छा बी एच ये वाला सतह इधर भी है इधर भी है, दो है तो 2 इंटू बी एच। तो इसलिए इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू बी एच प्लस एच। इसको हम आगे पीछे करके लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, थोड़ा याद करने में आसान होगा। देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 इंटू बी एच प्लस एच है। ये वाला को पहले लिख दिया, ये वाला को बाद में, और दोनों में से 2 कॉमन लिए तो 2 इंटू बी एच प्लस एच है। एच एल बोले या एल एच बोले, बात बराबर है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू बी एच प्लस एच है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रहेगा नहीं? और इसके अंत में वर्ग इकाई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए घनाभ का कुल। अच्छा अभी देखिए अभी हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले हैं 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसी को कहा जाता है संपूर्ण सॉरी गलती लिखा दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, पार्श्व मतलब वक्र हुआ, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 सतह जुटेगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिस टाइप से घन में जुटा है उस टाइप से। अच्छा ऊपर वाला सतह के लिए आप थोड़ा सोचिएगा तो क्या जुट रहा है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एलबी 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 ऊपर एलबी नीचे, तो 2 इंटू 2 एलबी, तो 2 एलबी। पहले से क्या था?
2LH मतलब ऐसे मान लीजिए ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, हम लेकिन समझा देते हैं। देखिए ये इतना तो पहले से है, लेकिन 2 गुने LB मतलब 2LB जुटा है कि नहीं, एक ऊपर वाला के लिए एक नीचे वाला के लिए। तो इस टाइप से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान रहेगा। अब देखिए अगर आपसे अब पूछा जाएगा घनाभ की विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखिए बस से हम लोग जैसे घन में कॉर्नर के बारे में सोच करके √3 निकाले थे विकर्ण की लंबाई, सेम उस टाइप से सोचना है। तो ये L है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और ये H है तो √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर हो गया ना। जस्ट जैसे हम घन में समझे थे सेम उस टाइप से समझेंगे। घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। ये L है, ये L है, ये इकाई, इसको लास्ट में इकाई लगा सकते हैं। अभी हम लोग घन और घनाभ के बारे में पूरे पढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। उसी लंबवृत्तीय बेलन को केवल बेलन बोल सकते हैं, सिलेंडर बोल सकते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयत है, समझिए जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का आयत होता है, आयत है, इसकी कोई भी भुजा को पकड़ लीजिए आप, एक भुजा को चारों तरफ घुमाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे तो एक सिलेंडर आकार का आकृति बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा, इस टाइप का आकृति बनेगा, इस टाइप का आकृति बनेगा, एक बड़ा सा इस टाइप का आकृति बनेगा। तो यदि किसी आयत के किसी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाया जाए तो एक ठोस आकृति बनता है, और जो ठोस आकृति बनता है उसे क्या कहा जाता है, आयत, बेलन, सॉरी क्या कहा जाता है, बेलन कहा जाता है। अच्छा आपसे अगर पूछा जाएगा बेलन में सतह क्या होता है, कितने सतह होता है, तो क्या बोलिएगा, बेलन में कितने सतह होता है, गिनिए तो। देखिए एक सतह ये चारों तरफ, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये, और एक सतह ये। बेलन में कुल कितने सतह हुआ, 3 सतह हुआ, जिसमें से 2 वृत्ताकार सतह है। 2 कैसा सतह है, वृत्ताकार सतह है। कैसा सतह है, वृत्ताकार सतह है। तो बेलन समझ गए। अच्छा बेलन में किनारा क्या हो, एक किनारा ये हुआ और एक किनारा ये, क्या वो किनारा। अच्छा बेलन में शीर्ष क्या हो, कॉर्नर, एक भी नहीं, कहीं पे कोना बन रहा है, जिसे इस टाइप का कोना कहीं पे बन रहा है, घर में जैसे कोना होता है उस टाइप का है नहीं ना। तो बेलन में शीर्षों की संख्या एक भी नहीं है। आप देखिए जैसे अभी बोलेगा घन में सतह की संख्या, घन में सतह 6 सतह है, घनाभ में कितने सतह, 6 सतह, क्योंकि 2 ये और 2 ऊपर नीचे, 6 तो नहीं हुआ। घन और घनाभ में सतह की संख्या तो सेम ही होगा। अच्छा घन में या घनाभ में, दोनों घन है, दोनों में सेम होगा। सोचिएगा घन में किनारों की संख्या मतलब भुजाओं की संख्या 4 ऊपर, देखिए एक किनारा, 2 किनारा, 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, और 4 को ये खड़ा वाला, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, किनारा, ईज जिसे ईडीजी ईज कहते हैं, किनारा भुजा। तो घन में या घनाभ में किनारों की संख्या कितना, 12। अच्छा घन या घनाभ में शीर्ष की संख्या, कॉर्नर की संख्या, ये कोना 4 ऊपर 4 नीचे 8, समझे। तो घन और घनाभ में सेम होगा। आप देखिए बेलन में जैसे मान लीजिए बेलन का हम बोले, बेलन में सतहों की संख्या 3, बेलन में किनारों की संख्या 2, बेलन में शीर्षों की संख्या 0, बेलन में कितना वृत्ताकार सतह होता है, 2 वृत्ताकार सतह। तो देखिए अब हम लिख रहे हैं यदि किसी बेलन
के ऊंचाई बोले या लंबाई बोले दोनों सेम ही होता है। बेलन की ऊंचाई बोले या लंबाई, लंबाई की ऊंचाई होता है, समझे। एच हो एंड आधार की त्रिज्या आर, आधार की त्रिज्या क्या हो आर। तो ध्यान देना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार, चारों तरफ का क्षेत्रफल। इसमें तो दीवार यही बस चारों तरफ से, ये मान लीजिए ये बेलन है, इसमें चारों तरफ से जो घिरा हुआ सतह है यही है दीवार इसका, तो इसका सतह क्या होगा? मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr(h). अब दूसरा नंबर पॉइंट है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बेलन में आप थोड़ा कंसेप्ट में सुनिएगा, ये सतह का क्षेत्रफल निकाले, सही है। बचा कौन? तो ये और ये वृत्ताकार सतह और ये वृत्ताकार सतह, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बचपन से आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या को वृत्त है? एक ऊपर से एक नीचे से, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल जुटेगा तो 2πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr²। तो ये 2πr, देखिए 2πr(h) पहले से हाँ ही, ये वक्र पृष्ठ, देखिए यहाँ पे क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र में जो दो सतह जुटा बाकी है उस दोनों सतह को जोड़ देंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे 2πr²। तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। इसी से अगर हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, देखिए ना 2πr इसमें भी आ रहा है, 2πr इसमें भी आ रहा है, तो 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2πr × h + r होगा। तो आप ऊपर वाला बोलिए या नीचे वाला बोलिए, सेम है। और मतलब या करके, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr(h) + 2πr²। देखिए आपको अगर ऊपर वाला याद है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h), तो आप इजीली सोच सकते हैं जो हमें दो सतह और बाकी है, कुल मतलब सभी सतह का क्षेत्रफल, तो दो सतह और बाकी है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दोनों के दोनों सतह वृत्ताकार सतह है, तो दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, फिर एक नीचे वाला वृत्त πr², तो πr² 2πr²। तो वृत्त के क्षेत्रफल में मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr² जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो दोनों जगह से 2πr कॉमन ले लिए, तो 2πr × h + r। समझे? लिखिएगा तो लिख लीजिए आप लोग। देखिए एक दो पॉइंट और सोचने योग्य है, जिसे मान लीजिए हम समझा देते थोड़ा। देखिए मान लीजिए बेलन कुछ इस टाइप से है, तो आपको बोलेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल बोलेगा तो केवल πr², एक ही को वृत्त में। अच्छा अगर बोलेगा बेलन के आधार का परिधि क्या होगा? आधार का परिधि
तो वृत्त है, तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा एक पॉइंट और इसमें बच गया है, क्या बच गया, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसके आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो उसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन ये हो जाएगा घन इकाई, और क्षेत्रफल सब वर्ग इकाई। समझे? अब हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। कोन इसको हिंदी में कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु। देखिए इससे पहले हम लोग बेलन पढ़े हैं, बेलन का एक पॉइंट थोड़ा जरूरी है। बेलन का जैसे मान लीजिए आपको फिगर बोलेगा बनाने के लिए, तो आप क्या करिएगा, फिगर इस टाइप से बेलन का बनता है, बेलन जस्ट इस टाइप का होता है, देख लीजिए। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई ये h या l इसको बोल सकते हैं, और इसके आधार की त्रिज्या ये r होता है। सेम उसी प्रकार से जैसे एक आयत के किसी भुजा के परिकर चारों तरफ घुमाए थे तो बेलन बना था, सेम उस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज को अगर किसी एक भुजा को पकड़ के उसको चारों, जैसे मान लीजिए इस भुजा को पकड़ लिया, इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो देखिए घुमाने से शायद इस टाइप का आकृति बनेगा। जैसे आप लोग छत पे गेहूं सुखाते हैं तो लास्ट में जब समेटते हैं तो इस टाइप का आकृति बनाते हैं, इस टाइप का आकृति बनाते हैं, मतलब एक ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाता लेकिन ऐसे बनता है। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज के किसी भुजा को पकड़ के उसके चारों तरफ घुमाएंगे तो जस्ट इस टाइप का आकृति बनेगा। देखिए ये बीच में समकोण त्रिभुज रहेगा और इसकी परिधि इसको चारों तरफ घुमाया गया है, सही है। तो ये जो ये शंकु बना, ये क्या बना, शंकु। ये शंकु में ये वाला होता है आधार की त्रिज्या, और ये होता है ऊंचाई, और ये होता है तिरछी ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है, तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। इसी को कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, समझे। और ये ऊंचाई और ये आधार की त्रिज्या। यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई h और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई l और ऊंचाई ये वाला ऊंचाई है, देखिए जिसको हम तीर के चिन्ह देकर के ऊपर की ओर कर रहे हैं, ये ऊंचाई है, ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो। देखिए आधार की त्रिज्या r, ये r है आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या क्या हो, r हो। आधार की त्रिज्या r हो, तो इसमें देखिए ना सब हम फिगर में ही लिख दिए हैं, त्रिज्या ऊंचाई l, ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो। तो सबसे पहले तो आपसे ये डिफिनेशन पूछ देगा जो शंकु कहते किससे हैं। तो शंकु का डिफिनेशन है जो यदि किसी समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा के परिधि चारों तरफ घुमाया जाए तो जो ठोस आकृति बनता है उस ठोस आकृति को क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। तो शंकु में तिरछी ऊंचाई जो टेढ़ा करके ऊंचाई है उसे L बोला जाता है, डायरेक्ट ऊंचाई को H बोला जाता है, आधार की त्रिज्या को R बोला जाता है। तो पहला नंबर पॉइंट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग समझ चुके होंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और क्या क्या कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, आप लोग सब समझना, पार्श्व भी होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, एल। अब दूसरे नंबर पॉइंट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। सुनिए मेरी बात को, आप शंकु को देखिए, जोकर को टोपी देखे होंगे, एक पेज दिखाते हैं। शंकु कुछ इस टाइप से होता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे करके इसको मोड़ रहे हैं, हाँ जैसे इसमें भुजा कहते हैं, इसका ये आकृति वृत्ताकार होगा, ये आकृति क्या होगा, वृत्ताकार। टोपी इस टाइप का पहनते हैं, बर्थडे में पहनते हैं, और जो कॉमेडी करता है वो सब पहनते हैं, तो इस टाइप का आकृति होता है। इसमें देखिए शंकु में सतह की संख्या एक ये और एक यहाँ पे वृत्ताकार, दो सतह होगा। शंकु में किनारा की संख्या मात्र ये वाला एक होगा। अच्छा, शंकु में कॉर्नर की संख्या मात्र एक होगा, सही है। तो शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये वाला का क्षेत्रफल पाया एल हो गया, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक कौन सा सतह जुटेगा, नीचे वाला सतह। नीचे वाला सतह कैसा होगा, वृत्ताकार। नीचे वाला सतह कैसा होगा, वृत्ताकार। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर एल, अब प्लस नीचे वाला सतह को जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, इधर एल बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसी में से पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए शंकु का आयतन, अब सुनिए मेरी बात को, एक बेलन में 3 शंकु बनता है। एक बेलन में कितने शंकु बनता है, 3 शंकु बनता है। अगर हम इस टाइप से बनाएंगे, एक बेलन में कितने शंकु बना, 3 शंकु बना, एक ये एक ये एक ये, तो एक बेलन में 3 शंकु बनता है। तो बेलन का जो आयतन है, अब उसका तिहाई भाग शंकु का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तब पाई आर स्क्वायर एच को 3 से भाग देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। बेलन के आयतन में 3 से अगर भाग दे देंगे तो वो किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन के आयतन में 3 से भाग देने पे किसका आयतन आएगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर 1/3 को हटा देते हैं तो किसका आयतन था, बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन था, अच्छा। आयतन को घन इकाई में जोड़ा मापा जाता है और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में। यहाँ पे एक बात और सोचना है, ये जो एल एच और आर में संबंध निकालने के लिए कोई बोल देगा, तो जैसे आप देखिए ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के आधार क्या है, आर है, ऊंचाई क्या है, एच, और ये क्या है, एल है। एल क्या है, विकर्ण। तो हम लोग क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसलिए एक रिलेशन बनता है शंकु में, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो इसी से अगर एल बराबर पूछा जाएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। आप इधर उधर करके बहुत सारा रिजल्ट इससे ला सकते हैं। तो शंकु में एच, एल और आर में संबंध इस टाइप से 1, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। अगर एच बराबर पूछेगा तो आर स्क्वायर इधर जोड़ में इधर आएगा घटाओ। अगर आपको एल स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर से इधर ले आइए, एच स्क्वायर इधर रहने दीजिए, एच स्क्वायर उल्टा करके लिख रहे हैं, आर स्क्वायर को इधर ले आइए, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्यों, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर इधर जोड़ में था, इधर है घटाओ। तो अब एच बराबर अगर पूछा जाएगा तो फिर √अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये एल है समझे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे करके रिजल्ट बना सकते हैं। चलिए
आज की क्लास इतने पे खत्म किया जाता है। अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे।